नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। ट्रम्प टेको, जी हाँ, टेको शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया ट्रम्प के लिए और क्यों मैंने आपसे कहा है कि सावधान रहिएगा। देखिए, युद्ध इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। कल डोनाल्ड ट्रम्प ने बयान दिया, सीज फायर 5 डेज के लिए हम किसी भी पावर प्लांट पे हमला नहीं करेंगे। मगर दोस्तों, याद कीजिए 2 दिन पहले उन्होंने कहा था अगले 48 घंटे में हम ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करेंगे अगर उन्होंने हार्मूज को नहीं खोला तो। अब 48 घंटे बाद कल शाम को 4 बजे ट्रम्प बोल गए कि भैया 5 दिनों तक हम कोई हमला नहीं करेंगे। ईरान के साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और बैकडोर चैनल से हम बात कर रहे हैं जिसमें टर्की, पाकिस्तान शामिल है। एक चीज बताइए दोस्तों, टेको शब्द का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। टेको शब्द का इस्तेमाल अमेरिकन ने किया है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। मतलब क्या, बहुत सारी वीडियो में बात करने वाला हूं, इसीलिए मैंने सावधान रहने के लिए आपको बोला। और साथ ही दोस्तों, चार्ट पर भी चलेंगे, डेटा को भी देंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये जो बाजार में आज आपको बाउंस बैक दिख रहा है, क्या ये टिकाऊ है या नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों, टेको यानी कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट। जी हाँ, ये शब्द का इस्तेमाल मीम के तौर पर अमेरिका में किया गया डोनाल्ड ट्रम्प के लिए और कहा गया दोस्तों कि जब भी डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों आर्थिक स्थिति में देखते हैं कि बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, वो वहां से भाग जाते हैं। अपने प्लान को दोस्तों वो फिर से पलट देते हैं। कल तक प्लान था 48 घंटे का, कल प्लान हो गया 5 दिन का और आगे कौन सा प्लान आने वाला है ये आपको समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रम्प की बात पर आपको कतई विश्वास नहीं करना है। डोनाल्ड ट्रम्प ने हमारे लिए भी कहा था इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हमने रोक दिया, आपको पता ही है इस बारे में। अब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं मैं ईरान के साथ बातचीत कर रहा हूं। एक तरफ वो कह रहे हैं ईरान का कोई लीडर नहीं बचा दोस्तों, और जो अयातुल्ला खामेनी जो नए बने हैं वहां पर, वो कह रहे हैं कि उनका हमें आता पता ही नहीं है। तो वो बातचीत किससे कर रहे हैं? क्या उन्होंने अपना ही कोई वहां पर लीडर बिठा दिया है इंटरनली जिससे वो बातचीत कर रहे हैं? तो रिजीम तो दोस्तों चेंज होने वाला दिख नहीं रहा है अमेरिका के अंदर। अगर डोनाल्ड ट्रम्प ये सोच रहे हैं कि मैं रिजीम चेंज कर दूंगा और उसके बाद किसी और को सुप्रीम लीडर बना दूंगा, तो फिलहाल तो मुझे तो नहीं लग रहा पर्सनली कि ऐसा हो रहा है। ईरान एक तरफ कह रहा है कोई बातचीत नहीं चल रही है, कोई टेबल पर बातचीत नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, उसने अपनी शर्तें रख दी है। जितना नुकसान मुझे हुआ है उतना पैसा आप दे दो, अपना मिडिल ईस्ट से सारे बेस कैंप हटा लो और लिख कर दे दो कि आगे जाकर हम पर हमला नहीं करोगे। ऐसी शर्तें जो शायद अमेरिका भविष्य में कभी नहीं मानेगा। तो दोस्तों, ट्रम्प टेको, अब आपको इस चीज को समझना है क्योंकि बहुत सारे मिडिल ईस्ट के लोगों ने इस समय ये कह दिया है कि हम ट्रम्प की कोई बात नहीं मानेंगे। और अमेरिकन बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े न्यूज़पेपर वो ये कह रहे हैं दोस्तों कि अमेरिका जंग से पीछे हटना चाहता है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। और एक चीज, ईरान कह रहा है कि अमेरिका इस समय, डोनाल्ड ट्रम्प खास करके, मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, ऑयल पर अपना कंट्रोल चाहते हैं और ऑयल की प्राइस पर कंट्रोल चाहते हैं, इक्विटी मार्केट के कंट्रोल चाहते हैं और गोल्ड और सिल्वर पर भी कंट्रोल चाहते हैं। कुल मिला के मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ये अमेरिका के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सभी से बयान आ रहे हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अभी धरातल पर प्रेजेंट रिजीम के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। मुझे नहीं पता और कोई रिजीम है जो डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि ये बन जाए वहां पर सुप्रीम लीडर, उनसे बातचीत हो रही हो तो वो अलग बात है। युद्ध की अगर मैं बात करूं, युद्ध और तेजी से हो रहा है। 77वीं जो है उन्होंने लहर छोड़ दी वहां से मिसाइल की, बहुत डैमेज किया रात को इजराइल को। इसका मतलब यह है कि युद्ध तो पीक पर है। मैं एक बात जानता हूं दोस्तों, युद्ध खत्म होगा या नहीं होगा। जी हाँ, आप देखिए यूक्रेन रशिया का युद्ध खत्म नहीं हुआ है, फिर भी मार्केट ऊपर है। इसी प्रकार से अगर एक बार हार्मूज को खोल दिया जाए, जहां से जहाजों का आना जाना शुरू हो जाए, ऑयल का प्राइस नीचे आ जाए, चाहे मिसाइल रोज इजराइल को उड़ाती रहे, इजराइल की मिसाइल रोज ईरान को उड़ाती रहे, मगर अगर ऑयल का प्राइस कंट्रोल में आ गया तो इक्विटी मार्केट रॉकेट हो जाएगा।
अगर ऑयल का प्राइस कंट्रोल में नहीं आया तो मंदी भी आ सकती है। ये आपको बैकअप द माइंड लेके चलना है। मैं चलता हूं, आपको कुछ डेटा दिखाता हूं, कुछ बातें करते हैं दोस्तों, और आपको सावधान करने इसलिए आया हूं कि बाजार की तेजी में आपको तेज नहीं होना है, मंदी में डरना नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सावधान रहना है। जब मंदी होगी, जब मार्केट में वो प्राइस आएंगे जिस प्राइस के ऊपर स्टॉक लेने में कोई हर्ज नहीं है, डर कम हो जाएगा, उस प्राइस पर हम स्टॉक्स को बाय करेंगे, मार्केट में एंट्री लेंगे दोस्तों, बाजार में अग्रेसिवली काम करेंगे, मगर होश में रहना है, जोश में होश नहीं खोना है। 21,700 के लेवल को याद रखना है और बाजार को नीचे आने का वेट करने देना है। अब मुझे चिंता नहीं है बाजार यहां से घूम जाए, मुझे चिंता नहीं है दोस्तों, मगर हमें उस लेवल का कम से कम इंतजार करना चाहिए जिस प्राइस पर मार्केट और सस्ता हो जाए। वो प्राइस आ सकता है, ऐसा नहीं है 5 दिन में कुछ दुनिया बदलने वाली नहीं है। 24 दिन में नहीं बदली, जंग हुई दोस्तों। मैंने आपसे पहले भी कहा था ईरान और यूएस की जंग होके रहेगी, और मैंने कल अपने पर्सनल वीडियो टेलीग्राम पर डाला है। अगर आप लोगों के पास लिंक नहीं है, जाइए जुड़िए, ज्वाइन बटन को दबाइए। मैंने कल आपसे एक पर्सनल लिंक डाला था, मैंने कहा था उस वीडियो के अंदर ठीक दिन के समय कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी पलट सकते हैं, और शाम होते होते डोनाल्ड ट्रंप पलट गए दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप टेको, यानी कि ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। अब चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर, बात करते हैं थोड़ी सी बाजार के बारे में। देखिए क्रूड का प्राइस इस समय भी तेज है। कल जो गिरावट हुई थी उसको क्रूड के प्राइस ने वापस बाउंस बैक करके ऊपर आया है। सिल्वर अभी ग्रीन में, मगर गोल्ड और सिल्वर दोस्तों इस समय एंट्री लेने का समय नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, गोल्ड और सिल्वर में एंट्री का समय नहीं है। अगर मैं बाकी मार्केट की बात करूं तो यूएस ठीक ठाक कर रहा है, इतना मतलब ये कह लीजिए आप फ्यूचर्स में तो कोई बड़ी तेजी नहीं है, डबल डिजिट में तेजी है, 88 पॉइंट की तेजी है, बड़ी गिरावट नहीं है। जो गिरावट दिन के सुबह के समय थी वो थोड़ी थोड़ी एब्जॉर्ब हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी हमने देखा है कि एब्जॉर्ब हो चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे मार्केट की, देखिए मार्केट सुबह खुला, गैप अप ओपनिंग दी, फिर नीचे चला गया, अभी बाजार 23,000 पर। इस समय हमें क्लोजिंग चाहिए 23,000 के ऊपर। अगर 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो हमें एक लेवल और मिलेगा 23,400 तक जाने का। अगर 23,000 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो अभी भी हम खराब है। देखिए मैंने आपसे एक बात कही है दोस्तों, लेवल कहां पर है? यहां पर, ये जो लेवल है इस लेवल की हमने बात कही है आपके सामने, हम यहां तक तो आ गए, अब थोड़ा सा गैप और बाकी है, हो सकता है मौका मिले वो गैप फिल हो दोस्तों, और वहां पे टच एंड गो हो जाए, मतलब टच करके ऊपर। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि 21,700 पूरा है, हो सकता है 22,000 तक आ जाए, हो जाए 21,800 आ जाए, हो सकता है 22,000 आप करीब करीब 400-500 तक आ जाए, मगर अभी एक बार इस कैंडल से नीचे आना बाकी है, ये याद रखना। बाजार पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास हम कर ही नहीं सकते। इस शख्स पे क्या विश्वास करना दोस्तों, जिस शख्स ने हर एक कंट्री को अब तक धोखा दिया है। तो यहां पर अभी देखिए जबरदस्त मिसाइल अटैक हो रहे हैं, मिसाइल अटैक चल रहे हैं, दोनों बड़े लीडर बात नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी कह दे कि मेरी बातचीत चल रही है, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं, मुझे उनकी बात पर विश्वास ही नहीं, ठीक है। अब जिसको विश्वास है वो करिए, मगर मुझे विश्वास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये आदमी 5 दिन बाद ये भी कह सकता है कि ईरान ने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं वहां पर बहुत बड़े हमले करने वाला हूं, कुछ भी कह सकता है। तो फिर मार्केट का क्या होगा? 5 दिन की तेजी एक दिन में गायब हो जाएगी। तो हमें अभी टेबल पर आने का इंतजार करना है, जैसा स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में जो बातचीत चल रही थी, अगर ये दोनों कंट्रियां टेबल पर आती, क्योंकि अभी तीसरा आदमी जो इनके बीच का मेन आदमी जिसने लड़ाई को लड़वाया है दोस्तों, इजराइल, नेतन्याहू, उसने कुछ नहीं कहा, तो उसकी भी बात सुननी पड़ेगी। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आप लोगों को नहीं लेना है। डिसीजन हम तब लेंगे जब बाजार के अंदर हमें लगेगा कि हाँ टेबल पर बातचीत हो रही है, हाँ ये लोग बैठकर बात कर रहे हैं, तभी। अभी तो सिर्फ हवाई सारी बातें हैं। तो ट्रम्प टेको, यानी कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट। तो चिकन आउट दोस्तों याद रखना, ये एक मीम है, अमेरिका में बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है क्योंकि ट्रम्प बार बार अपने फैसलों को बदल देते हैं, इसीलिए बनाया गया है। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे होते हैं ना, मौका देख के चौका लगाना, ये हमारे यहाँ का मीम है, मौका देख के चौका लगाना, तो ऐसा ही कुछ वहां का ये मीम है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।